मैं अनुज बत्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इंडिया फर्स्ट चैनल पे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है ग्लोबल टैरिफ कट्स। अगर आपने अभी न्यूज पढ़ी हो तो यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी टैरिफ्स लगाए गए थे पूरे ग्लोब पे वो सारे के सारे नल एंड वॉइड कर दिए हैं। आप कहोगे अगर नल एंड वॉइड कर दिए तो फिर ये 10% टैरिफ क्यों सुनने में आ रहा है? इसका कारण है कि अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने एडिशनल 10% टैरिफ लगा दिए हैं सारे देशों के ऊपर। हाँ, लेकिन एक कंफ्यूजन और है सोशल मीडिया में कि हमारे टैरिफ बढ़ के 28% हो गए। नहीं, हमारे टोटल टैरिफ 10% हो गए हैं। इसका मतलब है कि जो इससे पहले टैरिफ चाइना के ऊपर 19% थे वो भी 10% हो गए। इंडिया के ऊपर जो 18% थे वो भी 10% हो गए, और जो वियतनाम के ऊपर 20% थे वो भी 10% हो गए। यानी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक नया क्या कहते हैं आपका टैरिफ पास किए हैं, ग्लोबल टैरिफ, जो कि टोटल 10% है हर कंट्री के ऊपर इक्वल। हाँ, इससे हमारा कंपटीशन जरूर बढ़ गया है। और आप कहोगे कि एक इसमें दूसरा कैच भी है। अगर आप देखते हो कि इंडिया की वेट एंड वॉच की एक नीति थी, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी संसद में भी ये क्वेश्चन उठाया जा रहा था, हमारी जनता भी कह रही थी कि हम लोग इनके अगेंस्ट कुछ करते क्यों नहीं है। तो शायद कहीं ना कहीं इंडिया की गवर्नमेंट को अंदाजा था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं जो वहां यूएस के लॉ को भी एनालाइज कर रहे होंगे और उन्हें पता होगा कि आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। यूएस की 12 स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये फाइल किया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो ये लगा रहे हैं टैरिफ्स, उसके वजह से यूएसए में महंगाई बढ़ती जा रही है। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला हाँ आप सही कह रहे हो और हम इस टैरिफ्स को हटा रहे हैं। अब एक और बात कि इलीगल कैसे है। इलीगल इस तरीके से है कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके का डायरेक्ट कोई भी टैरिफ लगा नहीं सकते। इसके लिए उन क्या कहते हैं वहां की कांग्रेस, मतलब वहां का जो संसद है उसमें एक लॉ लेके आना पड़ेगा। जब वो पास होगा तो इस तरह के टैरिफ लगाए जा सकते हैं। अब दूसरी बात, उन्होंने टैरिफ लगाए कैसे? उन्होंने टैरिफ लगाए हैं इप्पा के अंदर। इप्पा होता है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट। ये इस तरह का एक इमरजेंसी एक्ट है जिसके अंदर जब भी लगता है कि हाँ अमेरिका के ऊपर कोई हमला होने वाला है या अमेरिका को कोई किसी तरह का खतरा है, उस केस में जाकर के डोनाल्ड ट्रंप जो है या कोई भी प्रेसिडेंट टैरिफ्स लगा सकता है। लेकिन इसका मिस यूज किया गया है जो कि वहां की सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। और जो उनका एक्ट है वो एक्ट है 174 सेक्शन 122, जिसके अगेंस्ट ये बोला गया है कि हाँ आप ये टैरिफ्स नहीं लगा सकते थे, इसलिए हम इसे नल एंड वॉइड कर रहे हैं। दूसरी बात, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ट्रंप का सुप्रीम कोर्ट को लताड़ना या कह सकते हो कि इसके अगेंस्ट बोलना, वो भी सोशल मीडिया पे, ये परेशानी इंडिया में भी है। अगर आप देखते हो कि जब भी कुछ हो जाता है तो एक एग्जांपल ही लेना चाहूंगा, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं करता क्योंकि वो इधर से उधर होते रहते हैं। आज जो कांग्रेस में कल वो बीजेपी में होगा, जो बीजेपी में वो कल कांग्रेस में होगा। लेकिन आपने कई बार नोट किया होगा कि राहुल गांधी भी जो है वो विदेशों में जाकर के इंडिया की बुराई करते हैं। अरे आप घर की बात घर में सुलझाओ ना, क्यों अपने देश की रेपुटेशन खराब कर रहे हो? वही काम डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया है। एक्स के ऊपर आपको ट्विटर का मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप जो स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, कि किस तरीके से वो अपनी सुप्रीम कोर्ट को भला बुरा बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे जज हैं जो अमेरिका को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। जबकि सच ये है कि इस टैरिफ के वजह से डी डॉलराइजेशन को सपोर्ट मिला है, लोग सारी कंट्रीज ने इसको बढ़ावा दिया है, और अमेरिका की जो महंगाई है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो यहाँ इसमें वीडियो को विराम देता हूं और आपसे जानना चाहूंगा ऐसा कौन सा पॉइंट है जो मैंने मिस कर दिया या ऐड किया जा सकता था, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। धन्यवाद।